पीएसएल के 9th एडिशन या पीएसएल के 2024 के एडिशन को लेकर दोस्तों बड़ी गर्मा गर्म खबरें चल रही थी। टीम्स की सिलेक्शन, लड़कों की जिसे कहते हैं क्रिकेटर्स की सिलेक्शन, ड्राफ्टिंग, ओवरऑल टीम्स के फॉर्मेट, ओवरऑल जो जिसे कहते हैं कि जितने भी खिलाड़ी हर टीम ने सिलेक्ट किए, उनका लोकल टैलेंट, उनके इंटरनेशनल जो उन्होंने पिक्स की ड्राफ्टिंग में, वो सारा कुछ। तो पता लग रहा था कि यार ये जो 9th एडिशन है ना भाई साहब, ये कोई बहुत बड़ा होने वाला है। और जो अभी मीडिया राइट्स बिके है ना पीएसएल 9th एडिशन के और 10th एडिशन के, यानी कि साल 2024 और 2025 के मीडिया राइट्स जो बिके हैं पीएसएल के, मैं बात कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, एक स्ट्रीमिंग राइट्स जिसको कहते हैं, और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ये दोनों जिन अमाउंट्स पे बिके हैं ना, उससे पता लग रहा है कि भाई साहब कोई नेक्स्ट लेवल गेम है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ARY नेटवर्क जो है वो ले गया भाई ये राइट्स दोनों, ठीक है, स्ट्रीमिंग के भी और प्लस ब्रॉडकास्टिंग के भी। जो स्ट्रीमिंग के राइट्स हैं ना पीएसएल के 2024-2025, उसकी मतलब दोनों की खैर सबसे ज़्यादा बोली ARY नेटवर्क ने लगाई थी। स्ट्रीमिंग के राइट्स में 113% का इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत 113%। मतलब यार ये तो अरबों में गेम गई ना। बल्कि मैं एग्जैक्ट भी आपको बताता हूँ, ज़का अशरफ की स्टेटमेंट भी है इस मामले पर। अच्छा, तो 113% का इंक्रीज़ स्ट्रीमिंग राइट्स पर हुआ है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है 45% का। अच्छा, पीएसएल के मीडिया राइट्स के लिए ये जो बिडिंग हुई है दोस्तों, इसमें ARY कम्युनिकेशंस वो तो थे ही थे, इसमें जियो ग्रुप भी था, इसमें हम नेटवर्क भी मौजूद था, इसमें PTV का जो नेटवर्क है PTV स्पोर्ट्स वो मौजूद था, इसमें 10 स्पोर्ट्स का भी था। लेकिन ARY ने बिडिंग इतनी ज़्यादा दे मारी, मतलब इतनी ज़्यादा बोली लगा दी कि बाकी सारे जो हैं वो साइड पर हो गए। और अब ज़का अशरफ साहब ये कहते हैं कि तकरीबन 2 से 3 अरब में वो सारे की सारी उन्होंने ये मीडिया की राइट्स की गेम की है। जो नायला भट्टी हैं जो कि इन सारे मामलात को PCB में बैठकर देखती हैं, वो तो ये डरी हुई थी, वो उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने कहा हम तो डरे हुए थे कि जिस किस्म के पाकिस्तान के मुआशी हालात चल रहे हैं, पता नहीं बिडिंग पिछली दफ़ा की निस्बत भी आधी या उससे भी ज़्यादा आधी होगी। मतलब उनका ये ख्याल था कि ये रेट कम हो गए इस दफ़ा जो मीडिया राइट्स हैं उसके, या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसको कहा जाता है। लेकिन वो ARY नेटवर्क ने जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ, 113% स्ट्रीमिंग के ऊपर, 45% उन्होंने जो दूसरे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसके ऊपर कर दिए। ये खुशी से सारे छलांगे मार रहे होंगे। तो अब वो दोनों अगले दोनों सालों के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो ARY कम्युनिकेशंस वाले लेकर ये जा वो जा। तो अब वो डेफिनेटली, अब उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं तो वो कमा भी लेंगे। तो इस वजह से ना ये जो इतने महंगे राइट्स बिके हैं, प्लस जिस किस्म की प्लेयर्स की इंडक्शन हुई है हर टीम के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस किस्म की अपनी तगड़ी टीमें बनाई हैं, खैर बाकियों ने भी बनाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दो तो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना, वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इन दोनों गेम्स इस दफ़ा कुछ और हैं। तो वो आपको पता चल रहा होता है कि यार इस दफ़ा ना ठीक ठाक किस्म का ना पीएसएल का 2024 का एडिशन जो है उसमें ठीक ठाक आपको एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। फैंस की नज़र में जो लाहौर कलंदर्स की टीम है वो टॉप के ऊपर है। उनको ये लगता है कि इस साल भी लाहौर कलंदर्स जो है वो फेवरेट होगी इवेंट को जीतने के चक्कर में। आपके सामने है कि मुल्तान सुल्तान्स 2 दफ़ा रनर अप हुए। ये अपना शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स जीता, तो उनको लगता है कि भाई टाइटल जो है वो लाहौर में ही रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर लोग रेट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस वजह से कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बैटिंग में ठीक ठाक नाम ठूंसे हैं, अपनी बॉलिंग में ठीक ठाक नाम ठूंसे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में हैं, ऑलराउंडर्स हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी जिसे कहते हैं ना प्लेइंग 11 में हर तरह का कम्बिनेशन जो है ना वो डाल दो, जस्ट टू मेक श्योर कि मैच जीतो। तो उन्होंने भी ठीक ठाक किस्म के नाम जो है ना इंडक्ट किए हैं। बाकी टीम्स ने भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोडा ग्लैडिएटर्स के पास रैली रूसो आ गए हैं, बाकी उनके पास कई नाम हैं। लेकिन अगर बात की जाए ना, एक मैसिव जो आपको इम्पैक्ट नज़र आता है, और मैसिव इम्पैक्ट आपको इन्हीं 2 टीम्स का नज़र आता है, एक लाहौर का, दूसरा इस्लामाबाद का। बाकी T20 फॉर्मेट है यार, पता तो कुछ भी नहीं लगता। किसी दिन पता नहीं किसी भी ऐसे ABC प्लेयर का जिसे कोई भी नहीं जानता उसका दिन हुआ और वो पता चले कि एकदम से मैच जिताकर उधर उसने किया है। ये जो एहसानुल्लाह है, ये आपको पता है ना कि ये इसने जो 23-24 विकेट्स ली थी, ये मर्जिंग कैटेगरी में आया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पठान इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ विकेट्स लेकर बैठा होगा, लेकिन उसने देख ले मर्जिंग कैटेगरी में आया, उसने आकर परफॉर्मेंस किया, उसने आकर सारों के बखिए उधेड़ दिए।
उसने किसी को टिकने ही नहीं देता था अपने सामने। उसका एक तो पेस इतना, प्लस ऊपर से वो इतनी बेहतरीन किस्म की लाइन और लेंथ से बॉलिंग करता था। वो तो पाकिस्तान के लिए ठीक खेल चुका होता, वो उसकी इंजरी ने उसे पकड़ लिया। एक तो हमारा ये इंजरीज़ का भी बड़ा मसला रहता है ना, कभी इधर कभी कहीं दर्द निकल आता है, कभी कहीं दर्द निकल आता है। वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं वे से तो नॉर्मली आए नहीं होते। एहसानुल्लाह तो रॉ टैलेंट है, ये तो हाईलाइट हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन है तो ये रॉ टैलेंट, टेनिस क्रिकेट से उठकर आया हुआ है, सेम लाइक हारिस रऊफ। तो खैर कट इट शॉर्ट, ये PSL 2024 बहुत मज़ा देने वाला है। वो मैंने आपको बता दिया कि जिस हिसाब किताब में जिस पैसे खर्च करके इसके मीडिया राइट्स किए हैं, जितने पैसे प्लेयर्स के ऊपर लग रहे हैं और जितने पैसे जिसे कहते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर लग रहे हैं ना, PSL में बहुत मज़ेदार किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।